गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हाई फाई स्टडी विथ बिहारी सर। बच्चों के डिमांड पर मैंने आज ग्रामर शुरू करने जा रहा हूँ। कई दिनों से बच्चे लोग कह रहे थे सर वर्ड पावर को सप्ताह में एक दिन पढ़ाइए और ग्रामर को कंटिन्यू पढ़ाइए, तो आज आप लोग के लिए मैंने ग्रामर शुरू करने वाला हूँ। वो भी ज़्यादा करके डिमांड हो रहा था प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन आप लोग को मैं आज से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले जानना है कि प्रीपोजिशन क्या होता है ना। प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन इक्वल टू प्रीपोजिशन होता है ना। क्या होता है प्रीपोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले या पूर्व, क्या होता है पूर्व होता है ना। पोजीशन का मतलब होता है स्थान, क्या होता है स्थान, है ना। किसी स्थान या स्थिति अवस्था के पहले प्रीपोजिशन आता है। नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है, या नाउन या प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन आता है। फिर से समझिएगा, प्रोनाउन या नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आता है और दोनों के बीच में संबंध दर्शाता है। क्या करता है, संबंध को बताता है। जैसे देखिएगा, देयर आर two books on the table। ये देखिए, ऑन क्या है प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन। द टेबल क्या है नाउन है, और बुक्स क्या है नाउन है। तो दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आया, बुक और टेबल के बीच में, और इन दोनों के बीच में संबंध को बताया। क्या बताया, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पर दो किताबें हैं। टेबल पर कितनी किताबें हैं, दो किताबें हैं। फिर देखिएगा, अगर पूछा जाता है आई एम एट पटना इन इंडिया, सॉरी तो नहीं रहने देते हैं, मैं पटना में हूँ, मैं पटना में हूँ। तो आई क्या हो जाता है प्रोनाउन हो जाता है, और पटना क्या हो जाता है नाउन हो जाता है। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में आकर यहाँ रिलेशन बता रहा है। पूछा जा रहा है मैं कहाँ हूँ, तो मैं पटना में हूँ। कहाँ हूँ, पटना में हूँ, है ना। अब है टू बॉयज इन रूम, टू बॉयज इन रूम। तो देखिए, इन यहाँ प्रीपोजिशन है, रूम यहाँ नाउन है, और बॉयज यहाँ नाउन है। तो नाउन और नाउन के बीच में प्रीपोजिशन इन आया, रूम और बॉय के बीच में, तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है। तो हम इसे कह सकते हैं देयर आर टू बॉयज इन रूम। कमरे में दो लड़के हैं। कितने लड़के हैं, दो लड़के हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन के पहले आता है या प्रोनाउन के पहले आता है। नाउन प्रोनाउन के बीच में आता है, प्रोनाउन नाउन के बीच में आता है, और इन सबों के बीच में संबंध को दर्शाता है। लेकिन कुछ स्पेशल एडजेक्टिव होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ब होते हैं जो कि अपना पर्सनल प्रीपोजिशन लेता है। क्या है, अपना प्रीपोजिशन लेता है। तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। क्या पढ़ना है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके बाद हम पर्सनल
वर्ड के अनुसार भी प्रीपोजिशन आगे पढ़ेंगे, फिर आगे मैं बताता हूँ। प्रीपोजिशन का उपयोग, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब पढ़ना है बारी बारी से प्रीपोजिशन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहले एक मैं वर्ड लेता हूँ, क्या लिया, एक वर्ड लिया जिसका नाम है एमोंग। क्या है, एमोंग। एमोंग मीन्स होता है बीच में, क्या होता है, बीच में, है ना। एक और वर्ड में लेता हूं बिटवीन। क्या लिया, बिटवीन। बिटवीन का मतलब ही होता है बीच में, क्या होता है, बीच में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि बीच में अगर दो इंसान के बीच में या दो वस्तु के बीच की बात किया जाए तो आपका बिटवीन का प्रयोग होता है। किसका होता है, बीच में के दो इंग्लिश प्रीपोजिशन होते हैं। पहले एक है, क्या है मेरे पास, एमोंग है। ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, बिटवीन है। क्या है, बिटवीन। एमोंग का मतलब ही बीच में होता है और बिटवीन का मतलब ही बीच में होता है। बिटवीन क्या होता है, दो के बीच में, है ना, दो के बीच में, है ना। जिसे है कि मैं राम और सीता के बीच में हूं, मैं राम और सीता के बीच में हूं, तो प्यारे बच्चे आप कह सकते हैं आई एम बिटवीन राम एंड सीता। आई एम राम एंड सीता। बिटवीन के बारे में क्या बता रहा था, बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में किया जाता है। कितने के बीच में किया जाता है, दो के बीच में। जिसे मैंने लिखा राम और सीता के बीच में हूं, मैं राम और सीता के बीच में हूं, तो आप लिख सकते हैं आई एम बिटवीन राम एंड सीता। जिसे लिखा वह दो बच्चों के बीच में चॉकलेट बांटा, है ना। तो लिख सकते हैं ही डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू चिल्ड्रेन। तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चे ध्यान देना है, एमोंग दो से अधिक के बीच में के प्रयोग के लिए किया जाता है। दो से अधिक आ जाता है तीन। अगर मैंने चॉकलेट तीन के बीच में बांटा, अगर चॉकलेट मैंने चार के बीच में बांटा, अगर मैंने चॉकलेट को पूरे वर्ग में बांटा, अगर मैंने प्रसाद को पूरे गांव में बांटा, अगर मैंने भाषण 10 के बीच में दिया, तो ये क्या हो जाता है, दो से अधिक, और वहां एमोंग हो जाता है। क्या होता है, एमोंग का प्रयोग होता है। जिसे देखो यहां है, मैं बच्चों के बीच में चॉकलेट बांटा, मैं बच्चों के बीच में चॉकलेट बांटा, तो क्या होगा, आई डिस्ट्रीब्यूटेड among the children, है ना। मैं यह लिखते हैं वह जनता के बीच में भाषण दिया, वह जनता के बीच में भाषण दिया, तो आप कह सकते हैं ही डिलीवर्ड स्पीच
among the public, among the public यानी कि जनता के बीच में भाषण दिया। जब भी भाषण देगा तो दो के बीच में नहीं देगा, पूरे जनते का बीच में देगा। तो फिर अगला यूज मैं बताता हूं। विथ, मैंने लिखा विथ, विथ का मतलब होता है से या द्वारा, है ना। इसी का और इंग्लिश होता है प्यारे बच्चे बाई, बाई मीन्स क्या होता है, से या द्वारा होता है ना। ध्यान दीजिएगा विथ का प्रयोग कहाँ किया जाता है और बाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब कोई इंसान के द्वारा काम किया जाए, मानव के द्वारा काम किया जाए, है ना, तो वहाँ बाई का यूज करते हैं। और जब कोई वस्तु के द्वारा या किसी यंत्र के द्वारा काम किया जाता है या शरीर के कोई अंग द्वारा काम किया जाता है तो हम विथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिएगा मानव के द्वारा, क्या है, मानव के द्वारा जब कोई काम किया जाए, मैं शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता हूं, मैं शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता हूं। तो देखिएगा क्या है, मैं शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता हूं, तो आई एम टाउट बाई टीचर, है ना, क्या होगा, बाई टीचर होगा, या आप लगा सकते हैं द, है ना। मैं शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता हूं। बात रह गई यह पत्र मेरे द्वारा लिखी गई, तो हो जाएगा दिस लेटर इज रिटेन बाई मी, क्या होता है, बाई मी, यह पत्र मेरे द्वारा लिखी गई, है ना। तो पढ़ाने वाली बात थी, ये टीचर जो है, टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, ये भी मनुष्य है। ये जो पत्र लिखी गई है, पत्र भी किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई। लेकिन प्यारे बच्चे अगर ये कहा जाए कि पत्र या मैं कहता हूं मैं इस पत्र को कलम से लिखा या कलम के द्वारा लिखा, कलम से लिखा, क्या है, कलम से लिखा, है ना। तो यह कलम के द्वारा लिखा गया, कलम से लिखा गया अगर कहा जाए तो ये क्या है, वस्तु है, क्या है, वस्तु है। तो कह सकते हैं आई रोट दिस लेटर विथ पेन, क्या हो जाएगा, विथ पेन हो जाएगा, है ना। अब है मैं इस पत्र को कलम से लिखा, जब कोई काम वस्तु से किया जाए या किसी यंत्र के द्वारा किया जाए या शरीर के कोई अंग के द्वारा किया जाए तो विथ का पेन होगा। लेकिन पूरे अगर संपूर्ण मानव की बात किया जाता है तो यहाँ बाई का प्रयोग किया जाता है। तो आप, मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे विथ का प्रयोग कब किया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में, और बाई का प्रयोग कब किया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय बाय।